हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। तो बेटा, जिन बच्चों को लगता है कि नोटिफिकेशन इस बार आएगा या नहीं आएगा, तो उन बच्चों को बता दूं कि अभी नोटिफिकेशन थोड़ा सा डिले हो रहा है। एसएससी का जो सीएचएसएल का नोटिफिकेशन बेटा डिले हो रहा है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं कि पता नहीं कि इस बार पेपर होगा कि नहीं होगा, हमारा क्या होगा। इतने साल से नौकरी नहीं लग रही है, तो इस बार लगेगी कि नहीं लगेगी। बेटा, इस बार 2024 में ही टारगेट बना लो, नौकरी लगनी ही लगनी है। और जो नोटिफिकेशन है वो आने ही वाला है। तो इस बार जो सीएचएसएल का नोटिफिकेशन है वो लेट क्यों रहा है? क्योंकि 2 तारीख को कंफर्म था, कैलेंडर के अकॉर्डिंग 2 तारीख को आने ही वाला था। बट इसका डिले का रीजन तुम्हें पता चला है नहीं पता चला, मैं बता देता हूं। तुम्हें पता होगा कि पहले जो पेपर होता था बेटा, सीएचएसएल का पहले जो पेपर होता था वो कौन लेता था? टीसीएस। पहले जो पेपर लेते थे वो टीसीएस लेते थे। अब टीसीएस ने बहुत ही अच्छे से पेपर बनाया था, बढ़िया तरीके से चला काम इनका, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कोई पेपर कुछ भी नहीं हुआ। बट अब पहले क्या होता था, जो टीसीएस वाले थे वो सीजीएल का पेपर भी इनको ही करवाना था, सीपीओ का पेपर भी, सीएचएसएल का भी, फेज 11, एमटीएस, एफसीए, वेफसीए सारे पेपर इनको ही करवाने पड़ते थे। अब इनके पास इतना टाइम नहीं होता था कि सीजीएल के क्वेश्चन या पेपर अलग बनाए जाए या सीपीओ का अलग बनाया जाए, सीएचएसएल का अलग। बट उन्होंने क्वेश्चन यू का यू उठा उठा के देना स्टार्ट कर दिया। प्रीवियस ईयर का सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन तुम एमटीएस में दे रहे हैं, एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन सीजीएल में दे रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा मामला इनका गड़बड़ा गया। ठीक है, तो इस बार थोड़ा सा वेंडर चेंज कर दिया है कि उन सबको बोला गया है, मतलब कि अलग अलग कंपनी को टेंडर दिया गया है। क्लियर है? सीजीएल का पेपर अब अलग से अलग लेवल का होगा, सीपीयू का अलग होगा, सीएचएसएल का थोड़ा अलग लेवल पे होगा और एमटीएस का थोड़ा अलग लेवल पे होगा। क्लियर है? मतलब कि ये तीनों का पेपर थोड़ा सा अच्छे से लेवल से करेंगे, एमटीएस का लेवल नॉर्मली रखेंगे। क्लियर है बेटा? तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है कि पूरी चीजें एकदम से नया है, तो थोड़ा सा डिले हो रहा है। हो सकता है आज शाम को 5 बजे तक आ जाए, आज संडे भी है, या इवनिंग तक आ जाए, रात को भी दे देते हैं। एसएससी वाला को कोई भरोसा नहीं है, कभी भी दे देते हैं। ठीक है बेटा, या तो आज आ जाएगा या फिर ये सब लोग 11-10 या 11 तारीख तक या 15 से पहले पहले नोटिफिकेशन किसी भी हालत में आ जाएगा, ये बात याद रखना है। ठीक है, तो तुम लोग टेंशन मत लो कि पेपर कब होगा, कि होना कि नहीं होना। तुम लोग अपनी तैयारी इतनी अच्छी से रखो, सारे सब्जेक्ट ये समझो बेटा घोल के पी जाओ। इस बार मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश की इतनी भयंकर तैयारी करे कि पेपर में क्वेश्चन देखते तुम्हारा आंसर हो जाए, टिक हो जाए। बात समझ में आ रही है? तो ये टेंशन मत लिया करो कि तुम नोटिफिकेशन कब आ रहा है, पेपर कब होगा। तुम पहले अपनी तैयारी तो अच्छे रखो बेटा। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक बार बता देता हूं कि जो नोटिफिकेशन है ये समझो तुम्हारा 15 तारीख से पहले पहले आ जाएगा। 15 तारीख से पहले पहले बेटा तुम्हारा नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्लियर है? और नोटिफिकेशन आने से पहले एसएससी ने एक नोटिफिकेशन दे रखा है, मैं तुम्हें बता देता हूं पहले। ठीक है, तो आज इसमें तुम्हें टोटल जो भी होंगे पद, आयु, योग्यता, पोस्ट कौन कौन सी है, सैलरी कितनी मिलेगी, तो सब मैं तुम्हें बता देता हूं। ठीक है, पहले तो एक बार ये देख लो। मैं बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो परेशान रहते हैं कि नौकरी नहीं मिलती, तो बेटा सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आने से पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर तुम्हें सीएचएसएल में लगना है या सीएचएसएल ज्वाइन करना है या इसमें जॉब लेनी है, तो बेटा सबसे पहले जो स्क्रीन तुम्हें दिख रही होगी, ये पिक्चर मैंने इसलिए लगाई है कि जिस बच्चे की अगर टाइपिंग नहीं है, जिस बच्चे की अगर टाइपिंग नहीं है तो बेटा भूल जाओ। अगर तुम्हारी टाइपिंग ही अच्छी नहीं है तो सीएचएसएल का सब कुछ पढ़ना बेकार हो जाएगा। चाहे तो मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस तुम्हारी कितनी भी अच्छी हो, अगर टाइपिंग खराब हो गई तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। तो बेटा पेपर की टेंशन तो छोड़ो, पेपर अपने हिसाब से बढ़िया हो जाएगा, नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। पर जिस बच्चे ने अभी अगर टाइपिंग, कोई टाइपिंग कोचिंग या कोई भी करवाते हो गांव में या कहीं भी शहर में, तो टाइपिंग करना स्टार्ट कर दो। और जिसने कर रखी है वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बिना टाइपिंग के कुछ नहीं हो पाएगा। तो बेटा सीएचएसएल का मतलब है टाइपिंग, तो टाइपिंग करना स्टार्ट कर दो। बाकी हम देखते हैं। पहले तो ये नोटिफिकेशन देखो बेटा, तुम्हें ओटीआर का नाम सुना होगा, एक नोटिफिकेशन आया था ओटीआर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले तो इसमें तुम्हारा जो रजिस्ट्रेशन है वो कर लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जब नोटिफिकेशन आता है तब वो रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट होते हैं, और कई तो लास्ट में करते हैं, बोलो ठीक है कर लेंगे आराम से, क्या जा रहा है। और फिर उनके साथ क्या होता है कि जब एडमिट कार्ड आता है तो फिर वो कहते हैं कि हमारा एडमिट कार्ड रिजेक्ट हो गया। उसका कारण ये है कि पहले ये होता था कि जैसे नोटिफिकेशन आउट तो बच्चे एक साथ, पूरे भारत के बच्चे एक साथ लग जाते थे रजिस्ट्रेशन में, और वही प्रॉब्लम हो जाती थी
किसी का पापा का नाम चेंज, किसी की मम्मी का नाम चेंज, किसी का खुद का नाम, किसी का बर्थडे, डेट ऑफ बर्थ चेंज हो गई, तो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आई। तो इसलिए एसएससी वालों ने ये पहले ही अनाउंस कर दिया, बेटा वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लो जो हमेशा काम आएगा। इसमें तुम्हें जो फोटो वगैरह है, लाइव फोटो तुम्हारा इसमें लिया जाएगा। तो फोटो को बिल्कुल अच्छे से आंखें खोल के कैमरे के सामने बिल्कुल देखना है, अच्छे से करना है। और कोई ऐसा पर्सन जो बहुत अच्छे से फॉर्म भरता है या ई मित्र वाले होते हैं, वहां से अच्छे से करवा लेना, वो ज्यादा बढ़िया करेंगे। बात समझ में आ रही है बेटा? और इसको अच्छे से अभी कर लो, नोटिफिकेशन तो आता रहेगा। ये ओटीआर जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है इसको पहले कर लो, ठीक है। बाकी मैं तुम्हें इसमें बता देता हूं कि सिलेक्शन कैसे क्या होना है। अपने जो सीएचएसएल के बेटे दो पेपर होते हैं, एक तो टीयर 1 होता है और एक टीयर 2, जिसको टायर 1 टायर 2 भी बोलते हैं। क्लियर है? अगर अब जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ टीयर 1 और टीयर 2, मैं तुम्हें दोनों को अलग अलग बता देता हूँ। टायर 1 जो होगा बेटा तुम्हारा क्वालिफाइंग नेचर होगा, जिसमें क्या क्या आता है, 4 सब्जेक्ट मिलेंगे तुम्हें। कौन कौन से? एक तो मिलेगी तुम्हारी रीजनिंग। कई बच्चों को पता नहीं होता कि हम तो रीजनिंग पढ़ते हैं और ये जनरल इंटेलिजेंस क्या आ गई, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो बेटा ये जो जनरल इंटेलिजेंस होती है वो रीजनिंग होती है। 25 हर सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चंस रहेंगे और 50 मार्क्स का रहेगा। इसी तरह जो जीएस रहती है 25 और 50, मैथ्स भी जो रहेगी 25 और 50, जो इंग्लिश है जिसमें तुम्हें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है तो ये भी 25 और 50। मतलब पहला जो पेपर होगा बच्चे उसमें टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 200 मार्क्स का। तो इसमें से एक मिनिमम क्वालिफाई करना होता है, बट इसकी भी एक मिनिमम कट ऑफ जाएगी। कई बच्चे दिमाग में रख लेते हैं कि चलो यार पहला तो क्वालिफाई करना है, आराम से कर जाएंगे, बट इसकी भी एक कट ऑफ निकलती है, वो कट ऑफ क्लियर करनी पड़ती है, यानी कि मिनिमम स्कोर कोई, ठीक है। तो कट ऑफ हमें क्वालिफाई करना होता है। फिर इसके बाद इसकी जो नेगेटिव है वो देख लो। टीयर 1 की जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो 0.5 होती है, और इसमें जो टीयर 2 है 1 नंबर कटेगा गलत होने पे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो मेंस की अगर बात करें बेटा, जो मेंस होगा सबसे ज्यादा दिक्कत तो मेंस में होती है। इसमें जो सेक्शन वाइज है, वैसे तो इसमें टोटल 2 सेक्शन है, बट हर सेक्शन के भी अलग सब सेक्शन है। तो सेक्शन 1 की अगर हम बात करें, सेक्शन 1 की अगर हम बात करें तो बेटा इसमें मॉड्यूल दे रखे हैं अलग अलग। मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 तुम इसके चक्कर में मत पड़ा करो। कई बच्चे तो यही प्रेस, कई बच्चे तो फॉर्म नहीं भरते भाई इन मॉड्यूल का नाम सुन के, उनका दिमाग खराब यही हो जाता है कि यार ये जो मॉड्यूल समझ में नहीं आ रहे हमें, तो हम सीएचएसएल का पेपर कैसे क्लियर करेंगे। तो तुम इस मॉड्यूलों के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है बेटा, ये सब मोबाइल इसको छोड़ दो, तुम छोड़ो। बस इतना कर लो कि जो मेंस का पहला सेक्शन होगा उसमें रीजनिंग और मैथ्स का पेपर रहेगा, रीजनिंग और मैथ्स का पेपर रहेगा, जिसमें जो रीजनिंग है वो तुम्हारी कितनी आएगी बेटा, ये रीजनिंग और जो मैथ्स रहेगा ये तुम्हारी समझ लो 30 क्वेश्चन की रहेगी, 30 मैथ्स रहेगी, 30 क्वेश्चन रीजनिंग की रहेगी। और एक जो क्वेश्चन है बेटा 3 मार्क्स का है, तो टोटल 180 नंबर की आएगी, मैथ्स और प्लस रीजनिंग, ये दोनों मिलकर आएगी बेटा 180 नंबर की। बात समझ में आ रही है? फिर इसके बाद सेक्शन 1 में एक दूसरा पेपर होगा जो कंबाइन होगा इंग्लिश और जीएस का, जिसमें इंग्लिश 40 क्वेश्चन होंगे और जीएस के तुम्हारे होंगे 20, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा तो 180 नंबर की होगी। तो कुल मिला के तुम्हें पता चल गया होगा बेटा मेंस में सबसे ज्यादा जो आने वाली है वो आएगी बेटा तुम्हारी इंग्लिश। तो इंग्लिश को सबसे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, इंग्लिश को सबसे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। देन जब तुम कहोगे सर अगर ये चारों सब्जेक्ट कर लेंगे तो क्या हम सीएचएसएल में लग जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं लगोगे, बिल्कुल भी नहीं लगोगे अगर ये चारों सब्जेक्ट तुम्हारे टोटल मार्क्स फुल मार्क्स आ गए। बट एक बात याद रखना, इसमें एक सेक्शन 3 और है जिसमें तुमसे पूछा जाएगा कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज। अभी तो कंप्यूटर के तुम्हारे 15 क्वेश्चन रहेंगे, यानी 45 मार्क्स की तुम्हारी कंप्यूटर की आएगी। इसको क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है, और क्वालिफाई इसकी भी कट ऑफ आएगी अलग से। अगर ये क्वालिफाई होगा तभी इन दोनों का नंबर जुड़ेगा बेटा, तभी इनके नंबर जुड़ेंगे। इन दोनों को अलग क्वालिफाई करना है और इनको अलग करना है, तो बड़ा मामला खराब है। तो 15-15 मिनट का ही मिलेगा, 1 घंटे का इंग्लिश और जीएस, 1 घंटे का टाइम मिलेगा तुम्हारा मैथ्स और रीजनिंग को। देन इसके बाद जब तुम ये सब कुछ क्लियर कर लोगे, जब तुम्हारा मेंस क्लियर हो जाएगा तो बेटा तुम क्वालिफाई हो जाओगे किसके लिए, टाइपिंग के लिए। तो टाइपिंग के लिए फिर तुम्हें इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर ये तुम्हारा खराब हो गया तो फिर गए काम से। अगर जिस बच्चे की टाइपिंग ही खराब है तो फिर तो गए काम से। तो इसका मतलब ये सब तो पढ़ना ही पढ़ना है। टाइपिंग अभी डेली का 1 घंटे भी करोगे तो आराम से टाइपिंग हो जाएगी। 1-2 घंटे दे दिया करो, कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटे भी काफी है टाइपिंग तो ये याद रखना बेटा।
चलो तो इसमें अगर हम बात करते हैं एज क्या रहेगी, तो एज जैसा पहले है वही 18 से 27 रहेगी। और जो SC ST वाले बच्चे हैं उनके लिए 5 साल की छूट है, ओबीसी वालों के लिए 3 साल की छूट है। ये नॉर्मली पता ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पोस्ट की क्या क्या कौन सी पोस्ट है इसमें तुम्हें बता रहा हूं। पहले ये जो टोटल वैकेंसी है तो इस बार काफी अच्छी खासी पोस्ट आने वाली है, ठीक है बेटा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये आज देखते हैं नोटिफिकेशन आ जाए या तो बता ही देंगे थोड़े दिन में, ठीक है। अब ये देख लो इसमें पोस्ट कौन सी होती है। एक तो LDC की पोस्ट रहती है जिसको हम बोलते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क, JSA रहता है, पोस्टल असिस्टेंट PA की जॉब रहती है, सॉर्टिंग असिस्टेंट ऐसे रहता है, और सबसे बढ़िया जो जॉब है बेटा वो होती है DO वाली, DEO वाली। तो इनमें भी क्या डिफरेंस है, एक दिन इसका भी वीडियो बना दूंगा तुम्हारे लिए कि इनमें डिफरेंस क्या है, कौन सी पोस्ट हमें लेनी चाहिए। तो ये वाली जो पोस्ट है इसमें थोड़ी सी सैलरी ज्यादा रहती है। तो इसमें जो सैलरी है जैसे मिनिमम रहती है तो 26,000 समथिंग से लेकर इसमें स्टार्टिंग जो सैलरी रहती है बेटा 39,000 तक रहती है, ठीक है ना। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी है, तो उसके लिए अलग से बता दूंगा तुम्हें एक दिन, ठीक है ना। तो बाकी तो तुम्हें पता है यार, गवर्नमेंट जॉब है, सैलरी मैटर नहीं करता है, और स्टार्टिंग क्या है धीरे धीरे पे स्टार्ट हो जाते हैं तो और बढ़ती जाती है, समझ रहे हो। तो बेटा इस बार बढ़िया से मेहनत करके तुम CHSL कर लो। अब मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूं। ये तुम कहो सर सब कुछ बता दिया, आप ये तो बताओ आपका नाम क्या है। तो बेटा मेरा जो नाम है मैं बता देता हूं, मेरा नाम है विकास सिंगाठिया, ठीक है। और मुखर्जी नगर में मैं पढ़ाता हूं और मुझे 14 साल का एक्सपीरियंस है टोटल अभी तक पढ़ाने का, और मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, ठीक है ना। और तुम लोगों के लिए भी मैं अब इंग्लिश स्टार्ट करने वाला हूं। जिन बच्चों का अगर भाई CGL नहीं कर रहा है वो CHSL खासकर इंग्लिश की वजह से, और CPO तो चलो अभी पेपर तुम्हारा हो लिया, CPO में तो मेंस वाले बच्चों के लिए पूरी हेल्प मिलेगी, नंबर कटनी नहीं है। मेंस में 180 प्लस नंबर तुम्हारी CPO में आ जाएंगे। अब CGL भी आने वाला बेटा नोटिफिकेशन, और CHSL भी। तो इन दोनों को टारगेट बना लो। जिन बच्चों की अगर ओनली अभी 12th हुई है तो वो बच्चे तो टारगेट बना लो। तुम्हें मैं शेड्यूल बताऊंगा हर सब्जेक्ट का कैसे क्या पढ़ना है। तुम अगर 3 महीने भी अगर उसको फॉलो कर लोगे तो भी तुम्हारा काम बनवा दूंगा मैं, ठीक है ना। बाकी CGL का अच्छा अपने पास टाइम है, तो जिस बच्चे की अगर ग्रेजुएशन हो चुकी है या वो 12th पास वाला, इसमें 12th पास वाले का तो कोई मतलब नहीं है, तो ग्रेजुएशन जिसकी हो गई है तो बेटा वो टारगेट बना लो, कौन सा CHSL भी और CGL दोनों भी। तो जिसकी ग्रेजुएशन हो चुकी है वो CGL भी टारगेट रखो और CHSL भी टारगेट रखो, ये दोनों में से एक तो लेनी है। और मैं तो कह रहा हूं बेटा जिस बच्चे की अगर ग्रेजुएशन हो चुकी है, अगर बेटा CGL अगर इंस्पेक्टर बनो तो पहले ज्यादा बेटर रहेगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन कर लिए बढ़िया मेहनत करके और वो फॉर्म भरेंगे फिर MTS का CHSL का। चलो फॉर्म तो भरना है यार, नौकरी तो लेनी है, बट मैं कहता हूं कि दिमाग में अपने रखना कि इंस्पेक्टर बनना है। और जिस दिन अगर वर्दी पहन के सामने शीशे के ग्लास शीशे के सामने खड़े हो जाओगे ना, स्टार लगे होंगे एक्साइज इंस्पेक्टर के, उस दिन खुद की आंखों में आंसू आ जाएंगे तुम्हारे। अगर सपने बनाने तो बेटा बड़े बनाओ और उसके लिए उतनी ही तगड़ी मेहनत करो। अभी तो तुम्हें ये सारी चीजें देख के बड़ा अजीब सा लगता होगा, तुम जो एक्साइज इंस्पेक्टर हैं या जो भी लगे हुए हैं CGL में उनको देख के तुम्हें अच्छा भी लगता होगा, बट जिस दिन खुद की वर्दी पहनोगे ना बेटा, उस दिन मैंने देखा है बच्चों के आंखों में आंसू, जो वर्दी पहन के वीडियो कॉल करके दिखाते हैं, पहली बार आपको दिखा रहे हैं, रोने लगते हैं वीडियो कॉल पे वो। तो बेटा ये है कि थोड़ी सी मेहनत करो तो CGL लगना, CHSL तो ये तो कभी निकालो यार, MTS CHSL तो कभी निकालो, ठीक है बेटा। तो इंग्लिश के लिए मैं तुम्हें स्टार्ट करूंगा तुम्हारे लिए क्लास, बाकी रीजनिंग GS और मैथ सारी क्लासेस तुम्हारी स्टार्ट होने वाली है। तो बस तुम लोग ये समझ लो, कमर कस लो अपनी और तैयार रहो, बहुत जल्द इंग्लिश की क्लास तुम्हारी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो तो बेटा कमेंट कर दो, तुम्हारी पूरी हेल्प की जाएगी। हर एक बच्चा अपना कमेंट करके मुझे ये बताएगा कि तुम ग्रेजुएशन हो या 12th पास हो, एक बच्चा मुझे बताएगा, और तुमने कितनी बार CGL दिया है और कितनी बार CHSL दिया है, ये भी एक बार लिख के बताना, ठीक है ना, ताकि मेरे पास सभी बच्चों की खबर है कि कौन सा बच्चा है जो CHSL करना चाहता है और कौन बच्चा है जो CGL करना चाहता है, उसके हिसाब से उनकी पूरी हेल्प की जाएगी, ठीक है बेटा। तो चलो लगे रहो, दबा के मेहनत करो बेटा, तब तक जय हिंद जय भारत।